फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़र सदारत 274वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। फोरम के शुरा ने कहा कि सऊदी अरब पर हमले एक गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। ईरान के हमले तनाज़े के हल की मुखलसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके कीमती वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान भी मीडिएटर है, सऊदी अरब भी है, मिस्र भी है, तुर्की भी है, लेकिन ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर हमला किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही बात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़े तशवीश का इज़हार किया गया है और चीफ ऑफ डिफेंस ने स्पेशली कहा कि ये ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा धचका है जो पीस अमन को किया जा रहा है, खास तौर पर उस वक्त जब इस पीस प्रोसेस के अंदर सऊदी अरब सबसे आगे कदम लेके चल रहा है। पाकिस्तान तो पूरी फील्ड मार्शल हमारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद तुर्की है, मिस्र है, सऊदी अरब है, और इस मौके पे तो एक एक कदम फूंक के रखना चाहिए और सोच समझ के रखना चाहिए कि कैन यू अफोर्ड इस वक्त। और जबकि 12 घंटे कैबिनेट ने अमेरिका आपको थ्रेट कर रहा है कि मैं तहरीक खत्म कर दूंगा, मैं सड़कें तबाह कर दूंगा, ब्रिज खत्म कर दूंगा, पूरा उनका हर चीज तबाह करके रख देंगे। उस वक्त मौके पे जो पाकिस्तान जितनी फील्ड मार्शल की आसम की कोशिश कर रहे हैं, इसको ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आई स्टिल फील ईरानियन हुकूमत को चाहिए कि माजरत करें सऊदी अरब की हुकूमत से कि ये हमने फायर नहीं किया, बल्कि ये किसी ने स्पॉइलर के तौर पर काम किया है और हम चेक करें इन्वेस्टिगेट करें कि हमारे अंदर से किसने ये एक गलत एक्शन किया, ये हदारी की है या इसमें मुसाद के एलिमेंट शामिल है, उन्होंने किया और इसकी वजह नुकसान है, उनका जो जानी नुकसान है वो उससे माजरत करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत जो है वो रहे। सऊदी अरब की हुकूमत ने इतने अर्से में एक दफ़ा भी ओवर रिएक्ट नहीं किया, एक दफ़ा भी ईरान पे हमला नहीं किया, जो कि इजराइल की ख्वाहिश है कि ईरान और खलीजी ममालिक आपस में लड़ाई झगड़ा करें, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करें और उसका फायदा जो बेनिफिट है वो इजराइल का है और वो एक ग्रेटर इजराइल का उसका ख्वाब पूरा हो जाए, जो कि बहुत ही पाकिस्तान ने इसमें अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उन्होंने ईरान को भी बजट डिस्कस किया है, खलीजी ममालिक से खास सऊदी से डिस्कस किया कि आप ओवर रिएक्ट न करें, आप इस पे एक्शन नहीं, आप ऑफेंसिव एक्शन न करें, तो जिसकी वजह से ये अभी तक ये चीजें महफूज है। और आज के दिन में बहुत ही है, आई थिंक जिस तरीके से पाकिस्तान कोशिश करे, ईरान भी पाकिस्तान में ट्रस्ट करता है, अमेरिका पाकिस्तान में ट्रस्ट करता है, पाकिस्तान हमारे फील्ड मार्शल अमेरिकन प्रेसिडेंट से उनके वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्ट इन टच है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आज का बयान को चाहिए कि बिल्कुल हाँ, आपने अगर जिस आपके पास घर के ऊपर फायर हुए, ऑयल फील्ड के ऊपर फायर हुए, आप इजराइल को तरफ जाएं, जो करना उसके साथ करें, बिल्कुल करें, जितना उसे नुकसान होगा उतना हम सबको खुशी होगी, लेकिन खलीजी वाले पर ना जाए, आप अपने कानून वाले पर आइए। पाकिस्तान जो मेहनत कर रहा है उसको बहुत बड़ा झटका लग सकता है और आपके अवाम के इंटरेस्ट में, आपकी हुकूमत के अंदर सबके इंटरेस्ट में है कि अल्लाह करे कि सीजफायर हो जाए ताकि और इस खित्ते में तबाही ना हो और साथ स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी खुल जाए। उसके बाद जब मुज़ाकरात होते हैं बैठ के अच्छे माहौल में, अच्छी कंडीशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, अच्छी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत में आप मुज़ाकरात करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान में पॉलिसी का बहुत एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह फील्ड मार्शल ये दोनों वाले रिस्पेक्ट करते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकालें। तो ब्रिगेडियर साहब, इसका वे आउट क्या हो सकता है? जिस तरह आपने कहा है कि सऊदी अरब ने भी तहम्मुल का मुजाहरा किया और पाकिस्तान बार बार ये कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिएशन हो जाए, सालिसी हो जाए, जंग बंदी हो जाए, लेकिन अगर जो इसमें कोशिशें कर रहे हैं मुखलसाना तौर पर अगर उन्हीं के ऊपर हमले किए जाएंगे तो फिर इसका वे आउट तो नहीं होगा ना? देखिए, इसका मुझे यकीन है ईरान को चाहिए कि इमीडिएटली देखे कौन स्पॉइलर है। अगर आपने नहीं किया तो कोई तो बेनिफिशियरी है, कौन बेनिफिशियरी? इजराइल बेनिफिशियरी है। इजराइल के मुसाद वहाँ पर पहले उनके वहाँ पर जाल बिछाया हुआ है। उन्हें याद है जून में ईरान के साइंटिस्ट कितने तब मार दिए, उनके कमांडर्स को मार दिया ईरान की रॉ इंडिया की रॉ और मुसाद में मिलकर, तो वहाँ उनके स्पॉइलर मौजूद हैं। आपका काम है, आप इंटेलिजेंस काम है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में मालूम करें कौन है, कौन आपको लड़ाना चाहता है खलीजी मालिक के साथ। जी आपका बहुत जरूरी, और इन टर्म डायरेक्टली आप माजरत करें, आप सोचते करें, आप बेचती कहीं नहीं, आप बिल्कुल सऊदी को साथ करें, हम उनका नुकसान नहीं करना चाहते। इस मौके पर जब अच्छे एक मुलाकात हो रहे हैं और अभी से होने के चांस बने तो भाई शुड बी डू। ये तो ईरान के भी इंटरेस्ट के खिलाफ है, इसलिए ईरान को भी चाहिए स्टेप ले ताकि कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में नहीं बढ़े।
یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ دفتر خارجہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس پر معافی اور وضاحتی بیان آنا چاہیے کہ یہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، جس طرح آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ موساد وہاں پر موجود ہے، ایون کہ را بھی ہے، اور یہ مل کر ساری کی ساری یہاں پہ کاروائیاں بھی کر رہے ہیں۔ ایبسولوٹلی، اور یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے ان کے وزیر خارجہ نے یا ان کے پریزیڈنٹ نے معذرت کی تھی، اب ایران کے سیویلین میزائل کے لیے تھے، ہم مسلمان ملک ہیں اور آپ نے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کرنی ہے، آپ نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، اور کون ہے جو جس نیریٹو کو لے کے چل رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑائی کریں، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ اپنا خواب پورا ہو جائے کہ یہ جو اسرائیل کا، اس لیے خلیجی ممالک نے تو بہت عمل کا مظاہرہ کیا۔ ایران دے ہیو ٹو ناؤ سی اس کروشل موقع سے آج کے دن کے لیے تو کم از کم کسی حالت میں ایسی کوئی چالن نہیں کرنی چاہیے جس سے مذاکرات کے عمل کا نقصان بن۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ ابھی کچھ ہی گھنٹے کہہ سکتے ہیں کہ باقی ہیں، اور جو امریکی صدر بار بار ڈیڈ لائن بھی دے چکے ہیں، سوشل میڈیا پر وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ تھریٹ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ تھوڑا سا مخلصانہ بھی ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے رجیم یہ جو ہے یہ بہتر ہے، یہ مذاکرات چاہتی ہے، یہ اس وقت کی ریڈیکل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کو امید نظر آ رہی ہے۔ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفینس فورسز جنرل عاصم منیب وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عارضی جنگ بندی ہو جائے، اسٹریٹ آف ہرموز کھل جائے، تاکہ ایک یہاں کے بعد جب جنگ بندی ہوگی اس کے بعد مذاکرات کا راستہ کھلے گا، اور پھر آ کے پاکستان میں دونوں ٹیمیں آتی ہیں، امریکن اور ایرانین، یہاں مذاکرات ہوتے ہیں۔ پاکستان کا بہت ایکسپیرینس بھی ہے، پاکستان بہت ہی اچھے انداز میں انشاءاللہ اس کا کہیں نہ کہیں حل نکال سکتے ہیں، جس کے انڈیا کو اور اسرائیل کو بہت تکلیف ہوگی۔ دیٹس the issue۔